OCM चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कॉमर्स। लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, मीनिंग पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। आज पढ़ेंगे हम प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ in which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income. For example, doctor, lawyer, actors, politicians, chartered accountant, etc. प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, एक ऐसा इनकम अर्न करने का सोर्स है जहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्किल्स जो हैं शो करनी पड़ती हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर जो है, डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। आपको किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लो सीज़र, जाओ ऑपरेशन कर दो इस पेशेंट का, आप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर जो है स्टडी करता है, नॉलेज होता है उसके पास, फिर वो ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, प्रोफेशन है, जहाँ पे आप कुछ स्किल्स जो है क्या करो, यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ये प्रोफेशन होता है जहाँ पे हम कुछ अलग स्किल्स अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं। अब फीचर्स क्या क्या हैं प्रोफेशन पे? तो फर्स्ट फीचर जो है वो क्या है, एम है। तो एम क्या होता है? अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, वो आपका एम है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए जहाँ पे आप क्या करते हो, शो करके पैसे अर्न करते हो। बिज़नेस जैसे हो गया, बिज़नेस के यहाँ पे आपका स्किल्स तो है लेकिन वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th हो या 12th हो, आपके पास फिनांस अच्छा है तो आप बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी आप छोटा मोटा दुकान वगैरह ओपन कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। बिज़नेस कुछ भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपके पास एजुकेशन के साथ साथ जो है स्किल्स होने ज़रूरी हैं। तो वो आपका एम होना चाहिए कि अगर मुझे मनी अर्न करना है, मुझे कुछ इनकम चाहिए, तो मेरे पास स्किल्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड फीचर जो है वो है क्वालिफ़िकेशंस। डेफिनेटली अगर आपको कोई सीए बनना है तो एजुकेशंस होने चाहिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। आई से आपके पास परमिशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट मिला हुआ रहना चाहिए कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज से, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस नहीं है प्रोफेशनल स्किल्स के, तो आप जो बिज़नेस है या जो आपका प्रोफेशन है आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। थर्ड जो फीचर है वो है फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब क्या हो गया? अब प्रोफेशन में जब आप सर्विस देते हो तो आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है। तो आप कुछ दोगे तो ही आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब आप सर्विस देते हो प्रोफेशंस के बदले में, तो आपको क्या होता है, एक सैलरी दिया जाता है या आपको इनकम मिलता है। लेकिन वो जो इनकम आपको मिलता है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। जैसा आपके पास एजुकेशन और स्किल्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास इनकम होगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कैपिटल। अब कैपिटल, प्रोफेशंस के लिए आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। अगर आप सीए करते हो तो आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ह्यूज कैपिटल होना चाहिए जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल। नेक्स्ट जो फीचर है वो रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप क्या होता है? जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको एंट्री करते टाइम आपको जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हमारे पास कंडीशंस होते हैं, लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड करोगे कंडीशंस में तो ये आप प्रोफेशनल बन पाते हो। नेक्स्ट जो फीचर है वो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जैसे कि अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीए हो तो आप अपने भाई को सीए नहीं बना सकते हो। मतलब आज मेरा मन नहीं है सीए बनने का, काम करने का, तो तू चले जा मेरे बदले में, ऐसा नहीं होता है। तो जो हम लोग अपनी जो स्किल्स है या जो हमारी एजुकेशन है हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एज अ एक्सपर्ट या एज अ एडवाइज़र काम करते हैं लोगों के लिए।
अगर आप एज अ एक्सपर्ट और एडवाइज़र करोगे काम, तो डेफिनेटली आपको अपना स्किल्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ वर्क जो प्रोफेशनल्स का क्या होता है कि उनको आइडियाज़ वगैरह बताने पड़ते हैं। ओके, तो ये प्रोफेशन है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया कि काम करना, ठीक है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप क्या हो गए, एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपको कोई काम दे रहा है तो कौन है, एम्प्लॉयर है। तो ये आपको एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो एज अ एम्प्लॉय और एज अ एम्प्लॉयर भी, ठीक है। तो अगर आप एज अ एम्प्लॉयर हो, जो आपको जॉब दे रहा है तो उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है, और जो जॉब में अपॉइंट किया जाता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा कि काम हो गया। अब इसमें भी फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स क्या है, एम। अब आपका एम क्या होगा, पैसे अर्न करना, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए अगर आप एज ए एम्प्लॉय या एज अ एम्प्लॉयर काम कर रहे हो तो भी। सेकंड जो है वो है क्वालिफ़िकेशंस। अब एज अ एम्प्लॉय आपको काम करने के लिए क्वालिफ़िकेशंस की और बेसिकली क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और कुछ स्किल्ड या अनस्किल्ड भी रहोगे आप तो भी एज अ लेबर या एज अ मैनेजर या कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉनिटरी रिटर्न्स। मॉनिटरी रिटर्न्स मतलब अगर एज अ एम्प्लॉय या एज अ एम्प्लॉयर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको जो भी प्रॉफिट होते हैं वो आपको बोनस में या वेजेस में दे दिए जाते हैं, और आपको काम करने के बदले में आपको पैसे मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं सैलरी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कैपिटल। अब एज अ एम्प्लॉयमेंट या एज अ एम्प्लॉय जब आप काम कर रहे हो, जब आपको काम मिल रहा है तो उस काम के बदले हमको सैलरी दे रहे हैं, तो हमको काम भी करना पड़ता है। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉय बन रहे हो, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे किसी भी टाइप के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं पे काम करना चाहते हो तो। नेक्स्ट जो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब अगर आप अपना काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हो, ठीक है, आज आप टीचर के थ्रू काम कर रहे हो जैसे, और रिटायरमेंट के बाद आप जो है अपने काम को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने बच्चों को या किसी को भी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी जो होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ़ वर्क। अब एज ए एम्प्लॉय अगर आप काम कर रहे हो तो आपका नेचर ऑफ़ वर्क क्या होगा कि जो भी आपको काम दिया गया है आप उस काम को परफॉर्म करो। थैंक यू।